Decentralization occurs in various forms. Let's see what are different forms of decentralization. Common forms are territorial, functional, administrative, and political. Territorial decentralization. The functions, tasks, and sometimes decision-making are dispersed on different geographical units like districts, तहसील्स, विलेजेस. सो टेरिटोरियल का मकसद ये होता है कि आपने डिफरेंट जोग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है उसको डेलीगेट किया है, और फंक्शंस को, इसी तरह से टास्क को भी. फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन. सम फंक्शंस आर मूव डाउनवर्ड्स और टू पैरेलल बॉडीज. कि कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपने मूव कर दिए हैं, उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया है पैरेलल बॉडीज की तरफ या डाउनवर्ड्स. तो ये हायरार्की में नीचे की तरफ जो है आपने डेलीगेट कर दी हैं पावर्स रिगार्डिंग सम फंक्शंस. तो ये इट इज आल्सो डिसेंट्रलाइजेशन. Administrative decentralization implies maintenance of power at the central level while shifting responsibility for planning, management, finance and other tasks to lower levels of authority. तो इसमें आपके पास जो है सेंटर के अंदर जो है वो पावर मौजूद है, लेकिन जो प्लानिंग का फंक्शन है या मैनेजमेंट या फाइनेंस का फंक्शन है वो आपने लोअर अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया है. So that is administrative decentralization. Devolution और political decentralization. Devolution का नाम शायद के ज़्यादा familiar होगा आप सबके लिए. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भी devolution हुई है. So maybe this term is more familiar. Let's see what devolution is. Political decentralization implies that decision-making power is relocated to lower levels of government or to other and autonomous बॉडीज. तो सबसे अहम चीज़ इसमें ये, इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि फंक्शंस या टास्क या कोई मैनेजमेंट या फाइनेंस की डेलीगेशन हो रही है, बल्कि ओवरऑल आपने डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज अलाउड एट लोअर लेवल. सो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन. अब ये टर्मिनोलॉजी का इशू है कि क्या है. वन टर्म ऑफन डिनोट्स डिफरेंट फिनोमिना एंड द सेम फिनोमिनन इज given different terms too. तो ये आपको जो भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे so you may find it difficult कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी जाएं, और ये वो टर्म्स हैं which are most oftenly used in the same way which I am presenting. Deconcentration is sometimes called administrative decentralization and involves handing over more routine authority. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी की अथॉरिटी जो है वो नहीं दे रहे, जस्ट रूटीन अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर लेवल्स. द deconcentrated authority remains accountable to and staffed by the central ministry. तो ओवरऑल जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है वो आपके पास सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास ही है, लेकिन रूटीन अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो लोअर लेवल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं. सो द सेंट्रल अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस लोकल यूनिट्स. In Japan, the provincial councils are appointed from above and members of the Board of Education are appointed by provincial governors. A similar system exists in Greece and Mozambique. So you can observe deconcentration in these countries. अब हम बात करते हैं devolution के ऊपर. Devolution means transfer of authority and considerable decision making to local political bodies relatively independent of the central गवर्नमेंट. तो आपने ये देखा कि डिकॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं वो लोकल अथॉरिटी को मिल रही हैं, लेकिन इसमें कंसिडरेबल डिसीजन मेकिंग इज़ गिवन टू लोकल पॉलिटिकल बॉडीज़. It requires changes in regulation and laws or even in the constitution. तो डेवोल्यूशन को किसी जगह पे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने लॉ के अंदर तब्दीली लानी होती है, और समटाइम्स इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. आपने सुना होगा 18th अमेंडमेंट या इस तरह की, और जिसमें 18th अमेंडमेंट में जो एजुकेशन था, एजुकेशन का सब्जेक्ट जो था इट वाज डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था.
In most cases of devolution, local bodies are elected locally. In most cases, it is elected locally. ये bureaucratic नहीं होता बल्कि locally elect होता है. अब देखते हैं कि delegation क्या है. Delegation implies that administrative decision making is relocated from a higher to a lower level for certain functions and issues and is most often conditional since decision making competence can be rapidly and effectively re-centralized. तो ये एक तो चीज़ है इसमें कि ये कंडीशनल होती है डेलीगेशन मैनी टाइम्स, और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही होगी फॉर सर्टन फंक्शंस, कि ये जो है आपको डेलीगेशन जो है ये सारे के सारे आइटम्स की नहीं हो रही बल्कि कुछ फंक्शंस को आपने डेलीगेट किया है. Since decision making competence can be rapidly and effectively re-centralized, कि दोबारा से सेंटर में जा सकती है. Ultimate responsibility remains with the supreme authority. तो ये डेलीगेशन भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि इसमें जो आपकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी रहती है. डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम बिलो. This type of decentralization is very uncommon in fact. Decisions are made by and applied to those directly affected or concerned. कि जो लोग जो हैं जिनके लिए आमतौर पर डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है, तो ये वो ही लोग दे आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन. ब्रैक जो कि बांग्लादेश से स्टार्ट हुई और एंड नाउ इट इज़ वर्किंग, एक्चुअली इट इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन अ रेंज ऑफ कंट्रीज. तो ये भी लोगों से स्टार्ट हुई और इसी तरीके से कम्युनिटी स्कूल्स इन अफ्रीका, Escuela Nova in Latin America. These are some of the examples जहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन नज़र आएगी फ्रॉम बिलो, कि लोगों ने मिल के ये फैसला किया कि हमें क्या चाहिए और फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको बाद में सुना. फर्स्ट things were done at the local level by the community. So these are some of the examples. So overall we can say that there are different forms of decentralization and these forms exist across the world. Different countries are following different forms.